कि जो बहुजन समाज पार्टी है, पहले वो बात करती थी बहुजन सुखाए बहुजन हिताए, लेकिन अब वो बात कर रही है कि सर्जन हिताए सर्जन सुखाए। तो इसको किस तरह बड़ी से मूर्ति लगाएंगे। देखिए जैसे बाबा साहब की ये मूर्ति है, वो बाबा साहब की मूर्ति पे माला तो चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों पे ताला चाहते हैं। लेकिन एक बहुजन समाज पार्टी है जो बाबा साहब के विचारों को घर घर पहुंचाना चाहती है। और अब बहुजन समाज का अगर बहन जी ने आपके बच्चों के लिए एक बार भी अगर संसद में आवाज उठाई और आपका जिगर यहाँ पर कुछ कहता है, आपकी रोंगटियां खड़ी होती हैं कि बहन जी ने अपने संघर्ष में कुछ किया है, भला किया है इस समाज का, इस देश का, इस महापुरुषों के आंदोलन का, तो उसकी सौगंध है तुम्हें, इस संविधान की सौगंध है, अपने बच्चों के अधिकारों की सौगंध है। आप अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए आप बहन जी को मजबूत करें और बहुजन समाज पार्टी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। आज मेरे साथ में है शाम भंडारी जी, जो कि राजस्थान में बसपा पार्टी के सचिव हैं, और उन्हीं से आज चर्चा करेंगे कि किस तरह से आज बहुजन समाज पार्टी का मिशन मूवमेंट है वो फैल रहा है। खासकर मैं उत्तर प्रदेश को लेकर आपसे चर्चा करना चाहूँगी। अभी वर्तमान में हमने देखा है कि जिस तरह से ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं बसपा पार्टी की तरफ से, तो किस तरह से देख रहे हैं इनको? तो सबसे पहले तो मैं न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं का उनका मंगल हो, उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। और जैसा कि आप जानना चाह रहे हैं, तो ये सर्वविदित हो गया है कि इस बार 2022 में यूपी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार रिपीट कर रही है। और जिस तरह का आप कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण सम्मेलन है, एक्चुअल में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है, आप उसको ब्राह्मण एक जाति के हिसाब से देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर बड़े गर्व से एक बात कहता हूँ कि जो बहुजन समाज पार्टी है, बीएसपी का मिशन ना किसी जाति के खिलाफ है, ना किसी धर्म के खिलाफ है। हम गैर बराबरी की जो व्यवस्था थी उसको समांतर लाने के संघर्ष में हैं, और ना हम किसी जाति के खिलाफ रहे हैं, ना कभी होंगे। हाँ, हम जो गैर बराबरी या जो ऊंच नीच मानते हैं, हम उनके खिलाफ ज़रूर हैं। हम जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि ब्राह्मण समाज को साथ लेकर जिस तरह से हम लोग 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार जो बनी थी, उसी को रिपीट कर रहे हैं। और इसमें कतई भी आप संशय ना करिएगा, हमारा जो बहुजन समाज है वो पूरी तरह से साथ है। ब्राह्मण समाज के साथ आने से हमारी ताकत बढ़ गई है, दुगनी हो गई है, और विरोधी पस्त हैं। आज आप देख रहे होंगे लगातार जो विरोधी लोग हैं वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि ये मंदिर बनाएंगे, ये वो करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो बहकाया जा रहा है भोले समाज को गुमराह करने के लिए। मैं यहाँ पर पूरी तरह से खंडन करता हूँ उन विरोधियों की बातों को, और मैं ये कह देता हूँ कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान सबके लिए है, तो ये बीएसपी पार्टी भी सबके लिए है, और सबके हकों की बराबर उनकी सुरक्षा करती रही है, उनकी बात रखती आई है। अब से लेकर पीछे आप अगर बहन जी के शासनकाल को देखेंगे तो लगातार किसी भी धर्म, किसी भी जाति के साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सबका भला किया, लेकिन शोषितों के लिए ज़्यादा काम किया क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत थी। और हमेशा से रहा है कि हम लोग शोषितों की आवाज़ बनते रहे हैं। अब शोषण चाहे जनरल कास्ट का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, या कैसा भी हो, हम उसके साथ खड़े रहते हैं। और यही बहन जी संदेश देना चाहती हैं। आज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो हम लोग जिस नीति को लेकर चले हैं, जो संविधान हमें सिखाता है, जो बाबा साहब ने हमें सिखाया है, क्योंकि बाबा साहब ने जो अधिकार दिया या संविधान बनाया वो सबके लिए बनाया है। हम एससी वाले या एसटी वाले या ओबीसी या बहुजनों के लिए नहीं बनाया, ये हर एक भारतीय के लिए बनाया है। और इस देश में सभी भारतीय हैं, हम सब के लिए काम कर रहे हैं, और हम रिपीट कर रहे हैं, और बहुत मजबूती के साथ रिपीट कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ बता दूं कि 2006 में भी हम लोगों ने ब्राह्मण सम्मेलन किए थे, और उसके बानगी अगर आपको देखनी है और श्रोताओं को देखनी है तो बहन जी के द्वारा लिखित किताबों में लिखा है। आप थोड़ा सा खंगालिए, थोड़ा सा होमवर्क करिए, आपको समझ आ जाएगा कि हम लोग दोबारा से बहुत मजबूती से आ रहे हैं। आप भंडारी जी, हम अक्सर देख रहे हैं जो विरोधी दल हैं वो लगातार जो समाज में रूमर फैलाने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है, पहले वो बात करती थी बहुजन सुखाए बहुजन हिताए, लेकिन अब वो बात कर रही है कि सर्जन हिताए सर्जन सुखाए। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, लगातार आप समझते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। और मैं आपको याद दिला दूं कि एक बहन जी का वीडियो था, जब बहन जी पहली बार सीएम बनी थी, उस समय बहन जी ने एक बात कही थी
कि मैं आज से पहले बेशक बहुजनों की नेता रही, बहुजन समाज पार्टी की नेता रही, लेकिन आज मैं सीएम बनी हूं उत्तर प्रदेश की। मैं सर्वजन की नेता हूं, हर एक जाति हर एक धर्म के लोगों की मैं सीएम बनी हूं। और बहन जी ने वहीं से उस बात को अपने कार्यकाल के दौरान सबको दिखा दिया, सबके अधिकारों की सुरक्षा की, सबकी नौकरियों की व्यवस्था की, सभी के लिए मकानों की व्यवस्था की, सभी भूमिहीनों के लिए भूमि की, सभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए सुरक्षा, स्कूलों की शिक्षण व्यवस्थाओं की और हॉस्पिटलों की व्यवस्था की। बहन जी ने कोई भी अपने शासनकाल में कोई भेदभाव नहीं किया। और बहन जी ने तभी कह दिया था कि मैं सर्वजन की नेता हूं। और मैं बड़ी मजबूती से कहता हूं कि बहन जी के सिवा इस देश के अंदर सर्वजन की ईमानदारी से बात करने वाला और कोई दूसरा आदमी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बगल में, वो कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, वो वाली चीज़ उन्होंने, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे कहते हैं वसुंधम कुटुंबकम, कि सारा विश्व हमारा कुटुंब है, सारा देश हमारा, लेकिन क्या करते हैं वो लोग, वो शोषित को और उसका शोषण और कर रहे हैं। लेकिन बहन जी सर्वमान्य सबकी नेता बनी हैं। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये हमें संविधान सिखाता है। आपने देखा होगा कि ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो नारा था, ये तथागत बुद्ध के वहाँ से आया है। तब SC ST OBC नहीं थी। बहुजन का मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा हो। सर्वजन में भी हम वही राज करता है जिसकी संख्या ज़्यादा हो, जिसको वोट ज़्यादा मिले। और अगर हमें सर्वजन, सभी जातियाँ वोट दे रही हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई ना तो किसी धर्म से है ना किसी जाति से है, हमारी तो उस गैर बराबरी से लड़ाई है। हमारे तो शोषण के जो शिकार हैं उनकी आवाज़ बनने की कहानी है। आपको याद होगा कि बहन जी ने 18 जुलाई के दिन वहाँ से, मतलब राज्यसभा से, सिर्फ इसी बात पर इस्तीफा दिया था कि मुझे मेरे समाज की बात नहीं रखने दी जाती तो मेरा यहाँ रहना बेकार है। और उस राज्यसभा के सीट को, जिसको लोग करोड़ों रुपए में लेते हैं, पता नहीं उसके लिए क्या क्या वो गुलामियां करते हैं, बहन जी 1 मिनट में समाज के खातिर छोड़ कर आ गई थी। तो आज हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा जो दिया है वो वही विचारधारा से है, वही मान्यवर काशीराम जी की साथ की बात है। क्योंकि मान्यवर काशीराम जी के रहते हुए भी मान्यवर काशीराम जी ने अपनी जगह लिखा है, कहा है, बताया है कि हमारी किसी जाति से लड़ाई नहीं है। वही सतीश चंद्र मिश्रा जी को पार्टी ज्वाइन करा कर गए। तो हम कैसे मान लें? हम SC ST OBC, हम तो सबकी बात करते हैं, हम तो माइनॉरिटी की भी बात कर रहे हैं। तो हम लोग सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे अडिग हैं। और हाँ, ये निश्चित रूप से देश में बदलाव के लिए यही कारक है कि जो हम बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से हम दिल्ली की सरकार में भी आएंगे। जी श्याम भंडारी जी, अक्सर हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी है वो अलग अलग गुफे फेंकने का काम करे। और अभी हमने देखा है कि जिस तरह से मतलब पूरे भारत में जो सबसे बड़ी प्रतिमा लगवाने जा रही है बाबा साहब की, तो कहीं ना कहीं आप देख नहीं पा रहे हैं कि जो बहुजन समाज है इस प्रतिमा से आकर्षित होता है। क्योंकि जब जय भीम की बात आती है, बाबा साहब की बातें आती है, तो हमारा समाज बड़ा भावुक होकर उस तरफ चला जाता है। तो क्या इस तरह की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डलवाएंगी या फिर बहुजन समाज पार्टी के ही पक्ष में जाएंगी? देखिए, बहुत लुट लिए, बहुत बर्बाद हो लिए, बहुत भावनाओं में बह लिए, वो बड़ी मूर्ति लगाएंगे। देखिए, जैसे बाबा साहब की ये मूर्ति है, वो बाबा साहब की मूर्ति पे माला तो चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों पे ताला चाहते हैं। लेकिन एक बहुजन समाज पार्टी है जो बाबा साहब के विचारों को घर घर पहुंचाना चाहती है। और अब बहुजन समाज का युवा वर्ग, महिला और जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, जितने सीनियर, सबको समझ में आ गई है। पहले हमें राजनीति नहीं समझ में आती थी, लेकिन अब समझ में आ गई है। अब जुमलेबाजों को भी समझ गए हैं। लोगों ने इंतजार कर रखा है 15-15 लाख का, लोगों ने अच्छे दिन का इंतजार कर रखा है। उनको मूर्ति नहीं चाहिए, लेकिन उनको ये पता है कि मूर्ति सिर्फ दिखावा है, ये जुमला होगा, ये हमें हमारा वोट लेने का एक षड्यंत्र है। बहुत सारे समझ गए हैं। मैं निश्चित रूप से कहूँगा, जहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगती है वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी मजबूती से मजबूत और खड़ी हो जाती है। चाहे वो पार्टी कोई भी मूर्ति लगा ले, उसका श्रेय और सिर्फ जाता है तो मान्यवर काशीराम साहब को जाता है, बाम सेफ को जाता है और बहुजन समाज पार्टी को जाता है। कि जो उत्तर भारत में अगर बाबा साहब को हम जान पाए तो उसमें बहन जी का, मान्यवर साहब का, बाम सेफ का और सामाजिक संगठनों का बड़ा योगदान है। उसमें बीजेपी कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। बाबा साहब को बीजेपी और कांग्रेस ने तो दबा के रखा, उनके विचारों पर हमेशा ताला रखा। और तभी तो आज आप देख रहे हैं कि जो बाबा साहब के वांगवे छपते थे वो सब बंद करवा दिए इन लोगों ने। बाबा साहब की मूर्तियां लगा लेंगे, ये मतलब के लिए जय भीम बोल लेंगे, लेकिन जब बाबा साहब के विचारों पे बात आती है, बाबा साहब ने अपने 17वां जो वॉल्यूम है उसमें पेज नंबर 712 में एक बात लिखी है कि अगर बहुजन समाज
हुक्मरान बनना चाहता है, शोषण से मुक्ति चाहता है, एक पार्टी जिस दिन खड़ी हो गई, इस राष्ट्रीय पार्टी के झंडे के नीचे आ गए, आपका राजा होगा, आपके अधिकार सुरक्षित होंगे और आपका शोषण बंद हो जाएगा। मैं यहां रिपीट करता हूं उसी बात को कि बाबा साहब के वॉल्यूम नंबर 17 को पढ़िए। बाबा साहब ने बहुत कुछ लिखा है आपके लिए, और बाबा साहब को पढ़ रहा है इंसान, हमारा बहुजन समाज, तो बीजेपी को वोट नहीं करेगा। बीजेपी ने तो इतना बर्बाद किया है कि शायद अब वो दोबारा से 100 साल तक तो नहीं आने वाली, बिना षड्यंत्र के। श्याम भंडारी जी, जाते जाते आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, खासकर उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि वर्तमान में अभी हम देख रहे हैं 5 राज्यों में चुनाव है और सर पूरे देश की नज़र उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर जो भी वहां से सीएम बना तो स्वाभाविक सी बात है वो पीएम का भी दावेदार होगा। तो आप बहुजन समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर उत्तर प्रदेश को दृष्टिकोण में रखते हुए? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ। मेरे सभी बहुजन समाज के लोगों, सर्व समाज के लोगों, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, ये जो मिशन मूवमेंट है, ये जो मानवतावादी विचारधारा है, ये जो बराबरी की विचारधारा है, जो तथागत बुद्ध से शुरू होकर, जो भाईचारे से होती हुई, हमारे ज्योतिबा फूले से होती हुई, साहू जी महाराज से होती, बाबा साहब तक आई, और मान्यवर काशीराम जी ने संघर्ष कर कर हमें उनसे रूबरू कराया, हमारे महापुरुषों को आज हमारे मन मस्तिष्क पे यहाँ पर छाप दिया, तो उसमें बसपा का बहुत बड़ा योगदान है। और बहन जी ने अपनी पूरी जवानी उस संघर्ष में बीत गई है। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, बहन जी कई बहुत दशकों तक जिंदा रहेंगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर पूरे बहुजन समाज से, पूरे देश के लोगों से एक ही बात कहूँगा कि हो सकता है ये बहन जी के सक्रिय राजनीति में आखिरी विधानसभा का चुनाव हो और 2024 का आखिरी लोकसभा चुनाव हो। मेरे दोस्तों, अगर आपको कभी दिल में यहाँ पर 1% भी, एक भी काम अगर बहन जी का पसंद आया हो तो इस बार मत चूकना, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को वोट देना और वोट को बिखरने मत देना। जो वोट कटवा नए नए लोग आए हैं उनको किसी कीमत पर वोट नहीं मिलना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन आप इकट्ठा हुए तो हम यूपी तो जीत ही रहे हैं, आपकी दिल्ली में भी सरकार होगी, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। बस आपसे यही निवेदन है कि ये बहन जी के सक्रिय राजनीति का हो सकता है ये आखिरी दशक है, तो आपसे निवेदन है कि अगर बहन जी ने आपके बच्चों के लिए एक बार भी अगर संसद में आवाज उठाई और आपका जिगर यहाँ पर कुछ कहता है, आपकी रोंगटियां खड़ी होती हैं कि बहन जी ने अपने संघर्ष में कुछ किया है, भला किया है इस समाज का, इस देश का, इस महापुरुषों के आंदोलन का, तो उसकी सौगंध है तुम्हें, इस संविधान की सौगंध है, अपने बच्चों के अधिकारों की सौगंध है। आप अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए आप बहन जी को मजबूत करें और बहुजन समाज पार्टी को इस बार वोट जरूर दें। आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे। मैं सभी की मंगल कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी जी। जैसा कि अभी आपने सुना कि श्याम भंडारी जी ने बड़ी दुखदायी पीड़ा है जो व्यक्त की है, खासकर बहुजन समाज के लिए। अगर बहुजन समाज वास्तव में अपनी अस्मिता को बचाना चाहता है, अपने बच्चों के भविष्य को बचाना चाहता है, तो 2022 को मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताने का काम करे, ताकि आने वाले भविष्य में आपका विकास हो सके, आपके बच्चों का विकास हो सके, आपका राष्ट्र का विकास हो सके और आपके देश का विकास हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा